सो फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेट चैनल के अंदर आपका स्वागत है। तो नेटवर्क की इस वीडियो के अंदर मैं आपको हमारा एक और हम स्विच की टाइप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ट्रंक पोर्ट क्यों हम बनाते हैं, ट्रंक सिस्टम क्यों बनाते हैं, आपको कंट्रोल की तरह ही नेटवर्क की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ट्रंक पोर्ट टेक्नोलॉजी की यूज़ करते हैं, ये आपको मैंने सब कुछ समझा दिया था। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक्सेस पोर्ट किसे कहते हैं? ओके, एक्सेस पोर्ट मैंने आपको समझाया था। फिर मैक एड्रेस वगैरह टाइप्स वगैरह मैंने आपको कहा था कि मैक टेबल कैसे बनाता है हमारा स्विच। तो ऑफिस और हमारे घर के अंदर कैसे हम नेटवर्क बनाते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, ये भी आपको मैंने समझाया था। और वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको नेटवर्क की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, तो साथ ही यहाँ पर कंसोल पोर्ट क्या होता है, कंसोल पोर्ट किसे कॉन्फ़िगर करता है हमारा स्विच, और ये कंसोल पोर्ट कहाँ पर होता है मैंने आपको कहा था। इसकी किस तरह से यूज़ होता है यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था। ओके, तो इन सभी का वीडियो जाकर देख लीजिए, वरना आपको पता नहीं चलेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर कम्युनिकेशन डेटा आप फ्लेक्सिबल डिफरेंस किसे कहती है यहाँ पर। ओके, मैंने आपको समझाया था। ओके, तो ये डिफरेंट टाइप के जितने भी सिस्टम थे मैंने आपको समझाया। IGMP क्या होता है, हमारे मैसेजेस वगैरह समझाया। मेंबरशिप रिपोर्ट ग्रुप मैसेजेस क्या होता है वो भी मैंने आपको समझाया था। आपको नेटवर्क की प्लेलिस्ट में आपको IGMP के बारे में पता करना है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। ओके, रिजर्वेशन IP रिजर्वेशन वगैरह समझाया था। ओके, और QIC एन नंबर्स मैंने आपको समझाया। सोर्स L3 स्विच बेनिफिट मैंने आपको कहा था। ओके, और IP राइटिंग वगैरह मैंने कहा था, बताया था जब हम विलेन क्रिएट करते हैं तब। तो लेयर 3 के अंदर मैंने आपको समझाया था विलेन वगैरह। लेयर 3 स्विच क्या होती है ये भी मैंने आपको बताया था। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट। लैन स्विच मैंने आपको कही थी। ओके, तो लैन स्विच हमारी 3 तरह की होती है। और मैनेजेबल स्विच जिसको लैन लोकल स्विच कहते हैं, मैनेजेबल जिसको मैनेजेबल नेटवर्क के अंदर, और लेयर 3 स्विच इसके अंदर काफ़ी एडवांस तरह की सिस्टम होती है। लास्ट में मैं आपको PoE स्विच बताई थी। PoE स्विच क्या होती है, कहाँ पर यूज होता है यहाँ पर, और PoE सिस्टम और कैमरास वगैरह क्या होता है यहाँ पर। तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए। 5वीं कैटेगरी की टाइप की जो है स्टैकेबल स्विच होती है। यहाँ पर स्टैकेबल स्विच किसको कहते हैं, और स्टैकेबल स्विचेस कहाँ पर यूज होती है, और ये टाइप क्यों बनाया गया स्टैकेबल स्विच टेक्नोलॉजी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के हर सिस्टम के अंदर सभी जगह पर ये स्टैकेबल टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बन चुका है। मतलब कि ये बहुत ही एक ऐसा पार्ट बन चुका है नेटवर्क का कि ये हर जगह पर अगर आपके 2-3 सर्वर है तो स्टैकेबल स्विच होनी ज़रूरी है। ओके, मतलब स्टैकेबल टेक्नोलॉजी मेथड होनी ज़रूरी है। तो स्टैकेबल स्विचेस ये क्या है, और क्यों यूज़ होती है, और कहाँ पर यूज़ होती है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पर, और समझते हैं इस टेक्नोलॉजी को, स्टैकेबल स्विचेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है,
और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने दिख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज और ट्रेनर नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट की, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड हैट लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा है नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की
नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो, नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मेडिकल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो जैसे कि आपको पता है कि नेटवर्क के अंदर, या फिर हम नेटवर्क टेक्नोलॉजी की हम बात करें, कोई भी एक हमारे, चाहे वो होम नेटवर्क हो चाहे छोटा सा नेटवर्क हो, तो उसके अंदर हमारे सिर्फ 2-3 कंप्यूटर है, तो हम सिंपल अनमेनेजेबल स्विच से काम कर सकते हैं। उसमें ये टेक्नोलॉजी यूज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पर आपका सर्वर टेक्नोलॉजी आती है, 2-3 सर्वर आते हैं और 30 से 40 कंप्यूटर से ज़्यादा आपका नेटवर्क बढ़ता है, तो मिनिमम आप 2 स्विचेस लेते हो। एक तो ऑफिशियल मास्टर स्विच लेते हो, या जिसके अंदर आपका पूरा सर्वर का कम्युनिकेशन, और वो भी मैनेजेबल स्विच लेते हो। और दूसरा आप उस स्विच लेते हो जिसके अंदर आपका कंप्यूटर भी कनेक्टेड हो। अब स्टैकेबल स्विच कहाँ पर यूज होती है, मैं आपको समझ देना चाहता हूँ कि ज़्यादातर जहाँ पर रिक्वायरमेंट ऐसी हो नेटवर्क की, मतलब कि 30-40 कंप्यूटर से ज़्यादा हो, और वहाँ पर आपको 2-3 सर्वर भी जोड़ने हैं। ओके, तो मेन सर्वर हो गया, बैकअप सर्वर हो गया, और आपका मेल सर्वर हो गया। तो कहने का मतलब है कि आपका नेटवर्क जो है कभी भी बंद नहीं होना चाहिए, ऐसा सिस्टम है। ओके, मतलब कि 24 घंटे तक आपका सर्वर जो है ऑनलाइन होना चाहिए, ऐसा आपका नेटवर्क है, ऐसा आप नेटवर्क बनाना चाहते हो। 24 घंटे तक आपका नेटवर्क भी चलते रहना चाहिए। तो उस किस्से में आपका स्टैकेबल स्विचेस, ये टेक्नोलॉजी होनी ज़रूरी है। इसको शुरुआत किया था सिस्को कंपनी ने, सिस्को टेक्नोलॉजी से ही शुरुआत हुई थी स्टैकेबल टेक्नोलॉजी। जब इंजीनियर शुरुआत के दौर पर जब नेटवर्क बना कर सबके सामने बहुत सारे कम्युनिकेशन कुछ फॉल्ट आने लगे। फॉल्ट का मतलब कि ऐसे सिस्टम, ऐसे स्विचेस जहाँ पर आपका कोई पावर प्रॉब्लम आ गया, स्विच के अंदर का पावर प्रॉब्लम हो गई और शुरू में वो बंद हो गई, या फिर उसके अंदर की ओएस जो है, या तो फिर कोई मालवेयर के कारण, कोई वायरसेस के कारण वो स्विच हो गई डैमेज, या तो फिर उसकी मेन सर्किट बोर्ड में कुछ तरह से फॉल्ट ऐसा आ गया जो रिपेयर नहीं हो सकती। जो कि ये 97% स्विच को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है आज की टाइम की स्विचेस के अंदर, कि ऐसा होना 97% नामुमकिन है, लेकिन 3% कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अचानक हमारा पावर जो है बढ़ने के कारण, या जनरेटर के थ्रू, या तो फिर हम बैकअप पावर के कारण, या तो फिर कुछ हाई फ्रीक्वेंसी के कारण हमारा जो भी सर्किट है इंटरनल स्विच का वो डैमेज हो सकता है। कोई भी गारंटी इलेक्ट्रिकल सिस्टम की 1 साल या 2 साल या 3 साल के अंदर वो स्विच जो होती है वो खराब हो भी सकती है और नहीं भी। तो स्विच जो है वो अपने हिसाब से काम नहीं करती, वो काम करती है
उसके अंदर रखे गए कंपोनेंट और हमारे बताए गए इंस्ट्रक्शन के काम पर मैनेजेबल स्विच काम करती है। तो सिस्को कंपनी ने एक सिस्टम बनाया कि अगर आप ध्यान से देखोगे कि हमारी मेन स्विच है, तो अगर वो बंद हो जाए तो सब कुछ जो है बंद हो जाता है, मतलब कि और दूसरे कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होता, क्योंकि एक मेन स्विच से दूसरी और स्विचेस कनेक्ट होती है, और मेन स्विच ही खराब हो गई तो दूसरी स्विच भी ऑटोमेटिकली कम्युनिकेशन करना बंद कर देगी। ओके, तो इसी के लिए स्टेकेबल टेक्नोलॉजी बनाई गई और इसको रखा जाता है सर्वर रूम के अंदर या फिर ऐसा सिस्टम के अंदर जहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है उस ऑफिस या एरिया का। तो स्टेकेबल स्विच जो होती है इसके अंदर आपको बहुत सारी केबल लिंक की वायर मिलती है, किस वजह से, क्योंकि स्टेकेबल स्विच जो होती है एक तरह का काफ़ी हाई लेवल का, इसके अंदर विलेंस भी क्रिएट होती है, विलेन ट्रांसफरिंग भी होती है, विलेन ट्रैवलिंग भी होती है, विलेन थ्रू डेटा ट्रैवलिंग भी होता है, ये स्टेकेबल स्विचेस होती है। तो सिस्को की आपको स्टेकेबल स्विच बनानी तो बहुत सारी अलग अलग जो मॉडल की आपके सामने स्विच की टेक्नोलॉजी मिलती है, अलग अलग मॉडल जितने भी निश्चित है कि यहाँ पर मॉडल्स वगैरह जो है आपको मिलती है, जिसमें आपका फाइबर ऑप्टिक केबल का भी टेक्नोलॉजी मौजूद है। तो इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे कि 2960 की 3650 भी है, फिर कुछ 3100 मॉडल का भी स्विच है। इन सभी स्विचों को मैं वन बाय वन समझाऊंगा, मॉडल के साथ क्या क्या चेंजिंग क्यों किया सिस्को ने। अभी स्टेकेबल स्विच टेक्नोलॉजी के बारे में समझना है। तो जब हम पहले पुराने टाइम की हम बात करें टेक्नोलॉजी की, स्विच टेक्नोलॉजी की 1992 के अंदर, तो अनमैनेजेबल स्विचेस जो होती थी वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते, एक पोर्ट छोड़ देते थे और एक पोर्ट को इस पोर्ट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये स्विच जो है, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि एक स्विच को यहाँ से यहाँ कनेक्ट किया और यहाँ से कनेक्ट किया। ओके, फिर तीसरी स्विच कनेक्ट करनी है तो मुझे यहाँ से कनेक्ट किया। ये अनमैनेजेबल स्विच का हमारा कॉन्सेप्ट, इस तरह से कनेक्ट करते थे हम। तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन तो करते थे, डेटा भी भेजते थे, लेकिन इस डेटा को हम मैनेज नहीं कर पाते थे, इस नेटवर्क को हम मैनेज नहीं कर पाते। तो इस वजह से मान के चलते कि इन सभी स्विच जो है एक दूसरे के साथ हम कनेक्ट करते थे, तो अगर बीच वाली स्विच अगर बंद हो गई तो यहाँ पर जितने भी कंप्यूटर है वो भी बंद हो जाएंगे और यहाँ से पहले से ही कंप्यूटर मौजूद थे। ओके, तो इसके अंदर क्या होगा कि इसको भी इसके साथ कनेक्शन नहीं मिलेगा, इसको भी इसके साथ कनेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपस में स्विच कनेक्ट करने के बावजूद भी बीच वाली स्विच जो है बंद हो चुकी है इस वजह से। तो जिनका डेटा फाइल वगैरह सेंड होता था, रिसीव होता था, वो वहीं पर ही रुक जाएगा क्योंकि मेन स्विच ही बंद हो चुकी है। तो कहने का मतलब कि स्विच जो होती है उसे पता है मैक एड्रेस के थ्रू कि कितने कंप्यूटर कनेक्ट है मेरे अंदर और कौन से कहाँ पर किसको भेजना है डेटा और किसको भेजना है, इसलिए स्विच को इंटेलिजेंट डिवाइस इसलिए कहते हैं यहाँ पर। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है कि मेन स्विच ही, ये स्विच ही अगर बंद हो जाती है कोई भी कारण, चाहे पावर ज़्यादा आने के कारण उड़ जाता है या तो फिर कोई खराबी आ जाती है इसके अंदर, कोई भी XYZ, तो पूरा जो नेटवर्क जो है बंद हो जाएगा, ऑफलाइन हो जाएगा, कोई भी डेटा को सेंड नहीं कर पाएगा, रिसीव नहीं कर पाएगा। तो इसकी जगह पर हमने दो स्विच कनेक्ट की। ओके, पहली स्विच ये कनेक्ट की दूसरी, और अगर जैसे ही वो भी डैमेज हो जाती थी या फिर वो भी डैमेज होती है दोनों एक साथ, तो पूरा नेटवर्क जो है बंद हो जाता है। ये अनमैनेजेबल का कॉन्सेप्ट। फिर मैनेजेबल स्विच आई। मैनेजेबल स्विच के अंदर हमें डेटा का, मैंने आपको कहा था पिछले वीडियोस के अंदर कि काफ़ी मैनेजेबल स्विच के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं।
कंपनी हमें अलाउ करती है कि खुद हम अपने अपने तरीके से प्रोटोकॉल्स और फीचर्स वगैरह हम रख सकते हैं, नज़र रख सकते हैं, सब कुछ XYZ जो भी करना है उस तरीके से सिस्को कंपनी ने मैनेजेबल स्विचेस बनाना शुरू की। तो कहने का मतलब ये कि उसके अंदर भी वही चीज़ आती है कि अगर मेन स्विच पूरी हो, मतलब कि वो डैमेज हो गई या तो बंद हो गई, तो दूसरी स्विचेस जो है वो भी कम्युनिकेशन करना बंद कर देगी। तो एक सीधा रियल प्रॉब्लम या फिर रियल यहाँ पर ध्यान से देखिए कि एक स्विच कनेक्ट किया है, दूसरा स्विच हमने कनेक्ट किया, तीसरा स्विच कनेक्ट किया, चौथा है, पांच स्विचेस हैं आपके सामने। यहाँ पर जितने भी है ये जितने भी है CPU हमारे छोटे छोटे कंप्यूटर, ऊपर की मेन स्विच के अंदर हमारे कुछ सर्वर्स है, कुछ राउटर्स वगैरह जो है कनेक्ट है यहाँ पर होगी, और यहाँ पर हमारी जो स्विचेस है यहाँ पर कुछ हमारे खास तरह की और भी इम्पोर्टेंट डेटा सेंड रिसीव करने वाले डिवाइसेस लगे हुए होते हैं। तो अगर हमने ये मेन स्विच को मास्टर स्विच बनाई है, तो जैसे ही ये बंद हो जाएगी तो दूसरी जगह उसके लिए लेगा, लेकिन आपका नेटवर्क जो है बंद नहीं करने देगा। ओके, पावर हमेशा 24 घंटे स्विच के अंदर ऑन रहती है, और साथ ही साथ स्विच के अंदर जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम यहाँ पे यूज है कि इम्पोर्टेंट डेटा वगैरह जो भी होता है वो हम स्विच के अंदर जो है परफॉर्म करते हैं मैनेजेबल स्विच के अंदर। पर मेन प्रॉब्लम यह होती है कि जैसे ही हम नई स्विच लगाते हैं तो इसके अंदर क्या करना पड़ता है, फिर से प्रोटोकॉल कमांड देना पड़ता है, XYZ जो भी करना पड़ता है इसके अंदर ही हमें करना पड़ता है, और उसके अंदर हमारा बहुत सारे जो है टाइम चला जाता है यहाँ पर। तो स्टैकेबल स्विच की टेक्नोलॉजी यहाँ पर बहुत काम आती है। गूगल, फेसबुक, फिर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जैसी कंपनी है या फिर प्राइवेट कंपनी ये स्टैकेबल टेक्नोलॉजी का यूज करती है। तो एक डायग्राम से हम समझते हैं कि एक स्विच को दूसरे स्विच के अंदर कनेक्ट करते हैं हम इस तरह से। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये स्टैकेबल सिस्टम है, देख सकते हो। तो एक स्टैकेबल स्विच का सिस्टम यहाँ पर लगाते हैं, एक बार यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ पर फिर एक बार यहाँ से लगाते हैं, फिर एक बार यहाँ से यहाँ पर लगाते हैं। ये हुआ नेटवर्क का स्टैक। अब आपस में ये सभी मैनेजेबल स्विच है और ये सभी एक ही वर्जन की है। ध्यान से देखना, एक ही वर्जन की होनी चाहिए स्विचेस, तभी आप स्टैक कर पाओगे। अब इसमें कॉन्सेप्ट है क्या कि अगर यहाँ पर हमने सर्वर कुछ जगह पर कनेक्ट किए हैं, यहाँ पर कुछ राउटर और कुछ कंप्यूटर कनेक्ट किए, फिर यहाँ पर कंप्यूटर कनेक्ट किए, यहाँ पर कंप्यूटर कनेक्ट किए, यहाँ पर कंप्यूटर प्रिंटर कनेक्ट किए, तो अगर हमने स्टैक किया है तो सभी स्विचेस जो है आपस में कनेक्ट होकर एक स्विच बन जाएगी, एक ही स्विच बनेगी, एक ही स्विच बन जाएगी। कहने का मतलब है कि एक ही मॉडल, एक ही वर्जन की उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी प्रोटोकॉल्स और उनकी फर्मवेयर जो होता है, फर्मवेयर मतलब कि उनकी ओएस, ओके, उसका वर्जन सेम है सभी स्विचेस के अंदर, तो वो स्टैक बनने में देर नहीं लगेगी हमें। ओके, नेटवर्क स्टैक बनने से पहले ये स्विच जो होती है अपने आप ही एक दूसरे को डेटा सेंड करती है। ओके, पहला वो करती है सिस्टम के अंदर चेकिंग करने के लिए। ओके, एनटीपी बाद में होता है, पहले हमारा होता है पैकेट इंटरनेट ब्रोकर पिंग करके चेक करती है, वहाँ से डेटा लेकर फिर अपने अंदर मैक एड्रेस डालती है, फिर वहाँ से लेकर। तो अगर आपने स्टैक होता है, स्टैक किया है, तो आपको ऑटोमेटिकली स्टैक हो जाता है। ओके, पर उसके अंदर मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि मैक एड्रेस जो होते हैं यहाँ पर, वो जिसका मैक एड्रेस ज़्यादा होगा, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, वही मास्टर स्विच होती है। तो मास्टर क्या है, स्लेव की। ओके, मास्टर स्विच मतलब मेन स्विच होती है, हर सिस्टम के अंदर मेन स्विच होती है। दूसरी स्विच होती है वो स्टैंड बाय मोड पर रहती है, अगर ये स्विच खराब हो गई तो उसकी जगह ये स्विच ले लेगी। ओके, जो भी आपने सेटिंग्स किया, जैसे कि विलेट क्रिएट किया है, IGMP किया है, NTAP किया है, कुछ पोर्ट फॉरवर्डिंग किया है, कुछ प्रोग्रामिंग की हुई, कुछ अपने IP कुछ बाइंडिंग किया है, मैक बाइंडिंग किया है,
कुछ आपने कुछ कम्युनिकेशन और भी बहुत सारी चीज़ें आपने की हुई है, तो सभी के अंदर एक ही तरह से वो काम करेगा। मतलब ये जितने भी स्विचेस है वो एक ही स्विच बन जाएगी। बार बार नई नई स्विच लाने हैं, उसके अंदर कमांड देना इसकी ज़रूरत नहीं। एक 6-7 ही कमांड डालने हैं और ऑटोमेटिकली कुछ जो डेटा है उसके अंदर कॉपी हो जाता है यहाँ पर। ओके, तो कहने का मतलब क्या होता है कि हर स्टैक आईपी एड्रेस के अंदर, स्टैक टेक्नोलॉजी के अंदर आपको ये चीज़ आपको मिलती है यहाँ पर। ओके, तो हमारे नेटवर्क के अंदर, स्टैक टेक्नोलॉजी के अंदर 3 तरह की स्विचेस होती है। एक होता है मास्टर, दूसरा होता है स्टैंड बाय, जिसको एम बैकअप मास्टर स्विच बोलते हैं, और तीसरा होता है स्लेव। ओके, तो मेन स्विच होगी, उसके नीचे एक और स्विच होगी जो इसकी जगह पर अगर ये खराब हो गई तो दूसरी स्विच ऑटोमेटिकली इसकी मेन स्विच बन जाएगी। और फिर स्लेव का मतलब है कि ये स्विच और ये स्विच जो है दोनों के अंदर होगा, आपको मिल जाता है। तो नेटवर्क डायग्राम के अंदर नेटवर्क स्टैक होता है वो मैक एड्रेस के रीजन से बाय डिफॉल्ट खुद एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करके कैलकुलेट होता है कि किसका मैक एड्रेस की वैल्यू जो है ज़्यादा होती है। ओके, तो कहने का मतलब होता है कि मैक एड्रेस होता है वो हमारे स्विच के ऊपर लिखा हुआ होता है। ओके, स्विच के ऊपर लिखा हुआ होता है यहाँ पर। तो अगर आपने पहली स्विच रखी है, दूसरी स्विच रखी है, तीसरी स्विच रखी है, चौथी स्विच रखी हुई है, तो हो सकता है कि पहली स्विच ये भी बन जाए कि किसका एड्रेस का आपने फर्स्ट नंबर पर रखा हुआ है। ओके, तो इसकी वैल्यू जो है काफ़ी मैन इम्पोर्टेंट फर्स्ट हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो स्विच जो है फर्स्ट को मास्टर बनाना है तो उसका आपको वैल्यू जो होती है वो आपको बढ़ानी, उसकी प्रायोरिटी बढ़ानी पड़ेगी अपने तरीके से कमांड देने के बाद। तो इसमें स्विच कैसे पहले ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट लेता है, वो मैप को कैलकुलेट करता है, जिसका मैप एड्रेस की वैल्यू ज़्यादा होगी वो बन जाएगा मास्टर स्विच, वो सभी स्विच का बॉस बन जाएगा। ऐसा यहाँ पर होता है। ओके, तो इसके बैकग्राउंड में क्या इम्पोर्टेंस होता है, क्यों इसका मेन स्टैकिंग ये परफॉर्म करता है। मेन चीज़ है इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका वर्जन, उसका फर्मवेयर। ओके, तो ये 3 चीज़ें कंप्लीट सेम ही होनी चाहिए सभी स्विचेस के अंदर। जैसे कि मॉडल नंबर 9200L हो गया, सिस्को कैटलिस्ट 9200, तो 9200 पे जो मॉडल नंबर की स्विच आपके पास 6-7 स्विच है, आपने स्टैकिंग किया हुआ है। तो स्टैकिंग के अंदर उनकी iOS जितनी भी होती है, उनकी iOS के अंदर सभी कम्युनिकेशन के अंदर जाने के बाद वो डेटा जो होता है वो सिंपल एक ही तरह से बन जाता है। तो बैकग्राउंड साइड के अंदर स्विचेस जो है आपस में कम्युनिकेट करना शुरू करती है, और कनेक्टिविटी के साथ हमारा सिस्टम जो स्टैक टेक्नोलॉजी जो होता है वो ढूंढता है उसके अंदर के प्रोटोकॉल, उसके कम्युनिकेशन के सिस्टम के iOS की प्रोग्रामिंग फाइल सिस्टम्स वगैरह जितनी भी होती है वो तरीके से बाय डिफॉल्ट जो भी ऑन होनी होती है वो होती है। ओके, अब कहने का मतलब है कि जब स्टैकिंग करते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस कैसा होता है। ओके, सिस्को की स्विच है और आपके ऊपर सिस्को की स्विच के ऊपर ही मैक एड्रेस का लेबल लगाया होता है, उसका इंफॉर्मेशन के ऊपर लिखा होता है। तो ऐसे डायरेक्टली हम कोई स्विचेस के अंदर इस तरह से परफॉर्म करने के लिए हम नहीं डाल सकते हैं कोई भी केबल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको समझना होगा। पहले स्टैकिंग करने के बाद ही स्विच को जो है रैक के ऊपर फिट करना होता है, फिर बाद में हमें केबल डालने पड़ते हैं। इसे डायरेक्टली आप केबल नहीं डाल सकते, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो नेटवर्क जो होता है, स्टैकिंग नेटवर्क किया है आपने, तो आपका नेटवर्क जो है कभी भी डाउन नहीं होने देगा। ओके, और ऑलमोस्ट जितने भी सिस्को कंपनी जो होती है यहाँ पर 2003 के अंदर ये टेक्नोलॉजी काफ़ी फेमस रही। आज भी इसी जगह पर, हर जगह पर ये स्टैकिंग टेक्नोलॉजी होती है। थोड़ी सी एडवांस हो चुकी है, इसके लिए स्टैक पोर्ट भी आ चुके हैं।
लेकिन पहले क्या होता था कि हम क्रॉस केबल ही यूज़ करते थे RJ45 का, लेकिन आज के टाइम के अंदर अलग से स्टैक केबल आ चुकी है आपको स्टैकिंग करने के लिए। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझना चाहता हूँ कि पुरानी टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है, स्टैकिंग करना होता था। तो 1 2 3 4 स्विच मैंने लिए, 5वीं भी स्विच ले ली मैंने अपने नेटवर्क की रिक्वायरमेंट के अनुसार। सभी स्विच जो है एक ही मॉडल नंबर की है, एक ही मॉडल होने के साथ इसका फॉर्मेट भी एक ही है और सभी स्विच 48 पोर्ट की है। ओके, तो सभी स्विच को मैंने कुछ इस तरह से कनेक्ट कर लिया है। ओके, क्रॉस केबल से। पुराने टाइम के अंदर ऐसा ही होता था। अब सभी स्विचेस को मैंने आपस में कनेक्ट कर लिया। सभी स्विच को मैंने पावर कनेक्शन दे दिया, पावर कनेक्शन भी देना पड़ेगा। और जैसे आप पावर ऑन करते हो स्विच के अंदर सभी को एक साथ, तो स्विच कभी भी 1 मिनट के अंदर नहीं होता है, वो थोड़ा टाइम लेती है। टाइम लेने का मतलब कि वो 2-3 मिनट लेगी। 2-3 मिनट लेने के बाद उनका जो है मैक कैलकुलेशन होता है। मैक कैलकुलेशन होने के बाद आपको क्या करना होगा, इसकी कोई भी स्विच के अंदर कंसोल बोर्ड में आपका जाकर आपका कंप्यूटर जो है कनेक्ट करना है कंसोल बोर्ड के अंदर। मैंने आपको समझाया था कंसोल बोर्ड क्या होता है, किसे कनेक्ट करना होता है, वो वीडियो जाकर देख लीजिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, और आपको इसको पुट्टी सॉफ्टवेयर यूज करने के बाद इसको कनेक्ट करना है और इसको देखना है। उसके अंदर कमांड होती है, मैं आपको समझाऊंगा 1 बाय 1 करके, अभी नहीं, अभी तो इतना समझो कि कमांड देने पड़ते हैं यहाँ पर। सिस्को के कोर्स के अंदर स्टैकिंग टेक्नोलॉजी में आपको समझाऊंगा। ओके, प्रैक्टिकल करने के साथ। तो ध्यान से देखिए कि ये पहली स्विच है। अगर ये स्विच जो है सभी कम्युनिकेशन होती है और बाय डिफॉल्ट पहली जो है ऑटोमेटिकली स्विचेस जो है वो अपना मास्टर जो है चुन लेती है, मतलब कि वो सिलेक्ट कर लेती है। तो मास्टर अगर आपने ये तीसरा हो गया। ओके, पहली बार अगर आपने ध्यान से देखा होगा, पहली बार हम जब स्विच ऑन करते हैं, सभी स्विच को एक साथ ऑन करते हैं तो आपस में कम्युनिकेट करती है और आपस में जितने भी हैं मैक चेक होता है, यहाँ पर उन सभी का कैलकुलेशन होता है। इनके अंदर 3 तरह के प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट काम करना शुरू करते हैं। पैकेट इंटरनेट ग्रुपर होता है जिसको पिंग बोलते हैं। फिर दूसरा उसका जो है OSI प्रोटोकॉल जिसके अंदर TCP प्रोटोकॉल काम करना स्टार्ट करता है। TCP के अंदर में FTP और भी बहुत सारे कुछ प्रोटोकॉल्स वगैरह जो होती है उसके अंदर स्टार्ट होते हैं। और फिर तीसरा होता है इसके अंदर सिंक्रोनाइजेशन होता है यहाँ पर। तो आपस में कम्युनिकेट करने के बाद सभी का एक ही जो है एक स्टैक बन जाता है। जैसे वो स्टैक बनता है तो अब वो हो गया 240 पोर्ट की एक स्विच। तो आपकी अब ये स्विच जो है 5 स्विच नहीं होगी, अब आपकी एक ही स्विच है। आपकी एक ही स्विच है कहने का मतलब है कि अब इस स्विच के अंदर चाहे आप कोई भी, ध्यान से देखोगे कि मास्टर स्विच ये है और एक मास्टर बैकअप स्विच ये है और सभी उसके मेंबर बने हुए हैं यहाँ पर। तो अगर मास्टर स्विच खराब हो जाती है तो दूसरे जो कम्युनिकेशन है, दूसरे जो सिस्टम जो है वो ऑन ही रहेंगे। ऐसे उसके जो कम्युनिकेशन बनाए जाते हैं यहाँ पर। ओके, लेकिन पुराने टाइम के अंदर कुछ यहाँ से कनेक्शन होता था यहाँ पर। ओके, कुछ यहाँ से कनेक्शन होता था स्टैकेबल पोर्ट के आने से पहले। स्टैक पोर्ट जो होते थे वो पहले काफ़ी अलग तरह की, लेकिन आज के टाइम के अंदर स्टैक पोर्ट आते हैं तो पीछे की ओर से ही हम कनेक्शन करते हैं। वो आपको सिस्को की 9200L मॉडल के अंदर आपको मैं बताऊंगा। ओके, लेकिन पुराने तरह की ये जो स्विच जो होती थी कुछ इस तरह से हम स्टैकिंग करते थे। ओके, अब कहने का मतलब कि स्टैक करने के बाद अब इसके अंदर जो भी मास्टर स्विच बनी हुई उसको हमें कंसोल पोर्ट से हमने कनेक्ट किया। अब हमें इसके अंदर प्रायोरिटी देनी पड़ती है यहाँ पर। ओके, उसको पहले वालों को हम मास्टर स्विच बनाएंगे, फिर बाद में उसका स्लेव मतलब कि एम बैकअप मास्टर, और फिर बाद में इन सभी को स्लेव बनाते हैं। ओके,
अब मेन चीज़ कमांड में क्या दिखाई देगा, क्या मिलता है, वो मैं आपको समझाऊंगा। बैकग्राउंड में आज के टाइम के अंदर आपको सिस्को के अंदर दूसरी भी कंपनी जो होती है वो सिस्को की टेक्नोलॉजी को ऊपर रिसीव करती है और उनके हिसाब से चलती है, क्योंकि प्रोडक्ट रूल्स और प्रोग्रामिंग जो है सिस्को खुद भी करता है। तो ये जो सिस्को जो है आपके सामने देख सकते हैं कि बैकग्राउंड के अंदर आपको इस तरह की एक मॉडल बता रहा हूँ यहाँ पर, ये जो ध्यान से देखते हो यहाँ पर। ओके, तो बैकग्राउंड साइड में आपको फैन मिलता है 3, और ये 2 जो है आपके सामने पावर केबल की टेक्नोलॉजी है, पावर सिस्टम है। तो अगर एक पावर एसएमपीएस खराब हो जाता है तो दूसरा जो है आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं। ओके, ध्यान से समझ सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं कि क्या क्या आज के टाइम के दिन मिलते हैं। पहला तो कंसोल पोर्ट होता है। ओके, ऑब्वियसली आपको ये ध्यान में रखना ही होगा, कंसोल पोर्ट के बिना आप स्टैकेबल स्विच नहीं बना सकते हो, स्टैकेबल टेक्नोलॉजी नहीं बना सकते हो, विलियन नहीं बना सकते हो। कंसोल पोर्ट क्या होता है, किस तरह से कनेक्ट करना होता है, क्या इसकी ज़रूरत होती है, उसकी मैंने वीडियो जो है बनाकर रखी हुई है, नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। अब यहाँ पर आपको स्टैकिंग पोर्ट मिल सकते हैं यहाँ पर। ओके, ये जो है स्टैक पोर्ट है यहाँ पर। ओके, अलग से पोर्ट इसका बना गया है, जिसकी स्पीड जो होती है 40 GB तक होती है। यहाँ पर 40 GB का डेटा को ट्रांसफ़र करने का काम करता है, इतना फास्ट ये डेटा का सेंड करने के लिए होता है। कुछ यहाँ पर भी पोर्ट आपको मिल जाते हैं। ये सिस्को का अलग सा मॉडल है, हर मॉडल में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिल सकती, क्योंकि हर मॉडल के अंदर सिस्को जो है अपने अपने चेंजेस करती रहती है और वर्कआउट करती है। तो अगर ध्यान से देखें कि अगर सिस्को की स्विच के अंदर ये जितने भी देख सकते कि ये हॉट स्वैपेबल टेक्नोलॉजी है। हॉट स्वैपेबल मतलब कि चालू में आप फैन निकाल भी सकते हो और चेंज भी कर सकते हो। ये फैन जो है कभी कभी खराब भी हो जाते हैं, इस वजह से हमें ये जो है हम बाहर यहाँ से इस खींच कर निकाल सकते हैं यहाँ पर। ओके, उसी तरह से अगर एसएमपीएस के एक के अंदर खराबी आ जाती है और दूसरा ऑन है तो चालू में ही इसको निकाल कर फिर आप दूसरा भी लगा सकते हो। इस तरह से इसके मॉडल बनाई गई है, इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनाया गया है। तो मॉडल और डिज़ाइनिंग बनाने की कारण ये था, सिस्को कंपनी ने देखा था कि आपके सामने 4 तरह के बहुत ही खास प्रॉब्लम आ गई थी कि अगर कोई स्विच के अंदर कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम आता है या तो फिर कोई भी चेंजिंग करना होता तो स्विच को पूरा बंद करना होता था। जैसे कि फैन खराब हो गया तो स्विच को बंद करना पड़ता, फिर इसको खोलना पड़ता, फिर इस फैन के अंदर से वायर रिमूव करना पड़ता था। अब इसको इस तरह से बनना है कि आप बाहर से ही खींचकर चालू में ही स्विच का फैन बदल सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आपको पूरा नेटवर्क बंद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यही मेन चीज़ है, क्योंकि नेटवर्क का कम्युनिकेशन करवाने का काम मेन जो है स्विच का होता है। ओके, राउटर में भी ये सिस्टम आ चुकी है। ओके, अब ये जो मॉडल जो था वो 2001 से ही चलता आ रहा है यहाँ पर। ओके, और 2008 में तो ये बहुत ही पॉपुलर, सभी ऑलमोस्ट 99% सभी कंट्रीज के अंदर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो चुका है यहाँ पर। तो स्टैकेबल स्विच इसके बारे में समझते हैं। स्टैकेबल स्विच आर कनेक्टेड टू द बैक पैनल टू कंबाइन टू लॉजिकल स्विचेस इनटू वन सिग्नल। स्टैकेबल स्विच जो है कनेक्ट होता है हर एक जगह, हर एक बैक पैनल के यहाँ कंबाइन होता है टू लॉजिकल स्विच इनटू वन सिग्नल। मतलब 2 स्विच भले ही आप देख रहे हो लेकिन लॉजिकली वो सिंगल स्विच में बन जाता है जब आप स्टैकेबल स्विच कनेक्ट करते हो तो। ओके, तो वो ब्लैक प्लान के अंदर आपको दिखाई देता है। आप ये सिस्को की टेक्नोलॉजी ही, सिस्को की टेक्नोलॉजी को बनाने के साथ साथ आप ध्यान से देख सकते हैं कि सिस्को कैटलिस्ट स्विच के अंदर 2960 का एक ही स्विच है, और मुझे इसको स्टैकेबल स्विच बनानी तो मुझे यही मॉडल की दूसरी स्विच लेनी पड़ेगी। ओके, ध्यान से देख सकते हो। और इसी कैटलिस्ट स्विच के अंदर आपको बैकग्राउंड में पीछे की ओर आपको स्टैक केबल मिलता है यहाँ पर। ओके, स्टैक केबल आप ध्यान से
आप चाहते हो कि इसको यहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन वो स्टैक नहीं होगी। आपको एक्चुअली में इसके अंदर फिर लॉगिन करना पड़ेगा यूजर नेम पासवर्ड, फिर से वही चीज़ इसके अंदर भी निकाल कर केवल यहाँ पर इसको लॉगिन करना पड़ता। लेकिन ये दोनों स्विच जो है अलग अलग रहेगी, एक सिंगल कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने इसका स्टैक नहीं किया। स्टैक के लिए खास तरह के पीछे से उसका एक केबल कनेक्शन, उसका पोर्ट होता है यहाँ पर। इसको भी बना सकते हो ना, नो डाउट, लेकिन कम्युनिकेशन भी होता है, डेटा भी ट्रांसफर होता है। जैसे कि ट्रंक पोर्ट बना, ट्रंक पोर्ट भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। ओके, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है कि आपका मेन इम्पोर्टेंट सेंडिंग और रिसीविंग फाइल जो होता है यहाँ पर, ओके, सेंडिंग करना फाइल, रिसीव करने का फाइल जो भी है XYZ, ये आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ कैसे होता है, दूसरे सिस्टम के तीसरे सिस्टम के साथ आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि कम्युनिकेशन, स्टैकेबल स्विचेस, ये जितने भी आप ध्यान से देख सकते हो, वो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, आपको ध्यान में रखना होता है। ओके, तो स्टैकेबल स्विचेस जो होती है, ध्यान से देखिए कि इसके बैकग्राउंड के अंदर कुछ इस तरह से वायरिंग की जाती है। ओके, ये 4 स्विचेस 1 2 3 4, और ध्यान से देखिए कि हमेशा क्रॉस वायरिंग होती है। अगर पहला पोर्शन है, इसको TR बोलते हैं इसको, और एक दूसरा होता है RX। TR होता है वो ट्रांसिस्ट और एक दूसरा होता है रिसीवर। तो एक कंपोनेंट एक एग्जैक्टली यहाँ से लगेगा तो दूसरा स्विच के अंदर दूसरे लाइन में जाएगा, फिर यहाँ से लगेगा तो फिर यहाँ पर इस तरह से लगेगा, यहाँ फिर यहाँ। तो पहली स्विच को लास्ट वाले स्विच के अंदर पहले पोर्ट में आपको लगाना होता है। ये होता है स्टैक टेक्नोलॉजी, और इसकी स्पीड जो होती है 40 GB तक होती है, मतलब 1 सेकंड में 40 GB का डेटा का ट्रांसफर होता है। अब ये चीज़ हो गया। अब मेन चीज़ ये है कि 1 2 3 4 ये हमारे पावर केबल हो गए, मतलब पावर कनेक्शन हो गए, इसके अंदर पावर हमारी केबल जाएगी। तो पहले हमें क्या करना है कि सभी स्विचेस को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख देनी है। ओके, और फिर आपको स्टैक केबल के थ्रू बैकग्राउंड में उसके पास स्टैक केबल होगा, या आपके पास जो भी आप स्विच नहीं लेते हो सिस्को की, तो यहाँ से एक केबल लगाना है, फिट करना है, फिर वहाँ से निकाल कर यहाँ से यहाँ पर लगाना है, फिर यहाँ से निकाल कर यहाँ से लगाना है, यहाँ से लगाना है। इस तरह से सीक्वेंस वाइज आपको जाना है। अगर पहला स्विच के अंदर पहला पोर्ट है तो दूसरे स्विच के अंदर दूसरा पोर्ट लगेगा, फिर दूसरा स्विच में पहला पोर्ट का लगाया है तो तीसरे स्विच में दूसरा पोर्ट लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज़ आपके सामने है होती है। ओके, ध्यान में रखना ये चीज़। और लास्ट वाली पहली इस पोर्ट से लेकर दूसरे पोर्ट में यहाँ पे इस तरह से आपको लगाना होता है। कंप्लीट इस तरह से वायरिंग होती है। अब ये स्टैक पोर्ट क्यों बनाया गया? देखिए, फाइबर ऑप्टिकल जो है बहुत 1 Gbps या 10 GB तक ही वो डेटा को ट्रांसफ़र करती है, और स्टैक पोर्ट इस पोर्ट को इस तरह से कुछ बनाया गया है यहाँ पर, आपस में स्विच ऐसी कनेक्ट हो जिसकी स्पीड कम ही ना हो, और इन सभी की 40 GB तक होती है। 40 GB 1 सेकंड के अंदर ये ट्रांसफर करने की ताकत रखती है। ओके, तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर 40 Gbps तक ये ट्रांसफर कर लेती है। स्विच की 80 GB की ट्रांसफर स्पीड है, तो इसका आधा 40 GB, तो ये बहुत ही फास्ट हो चुका है। आप ओके, ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर। तो फिर से वही, अगर आपने 4 स्विचेस को इस तरह से कनेक्ट किया है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्विचों को इस तरह से कनेक्ट करना है। ऊपर वाली स्विच है, फर्स्ट वाली स्विच के अंदर फर्स्ट पोर्ट है तो सेकंड में जाएगा, उसी तरह सेकंड वाले पोर्ट का फर्स्ट में तो थर्ड के सेकंड में जाएगा, थर्ड वाले पोर्ट में अगर फर्स्ट है तो फोर्थ वाले सेकंड में जाएगा, फाइव वाला पोर्ट है तो फर्स्ट वन है तो इस तरह से सेकंड में जाएगा, और फिर लास्ट में ये जो पोर्ट है उसका फर्स्ट यहाँ से है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये स्विच बंद हो गई, सेकंड नंबर की स्विच बंद हो गई, तो आपका नेटवर्क बंद नहीं होगा, आपका सिस्टम बंद नहीं होगा, उससे भी कम्युनिकेशन चलता रहेगा। ये स्विच की अपनी अपनी इम्पोर्टेंट सिस्टम होती है पर। और कुछ ऐसी भी स्विचेस होती है जिसके अंदर एक्स्ट्रा
स्टैकिंग पोर्ट होते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिए। अगर इस पोर्ट में कुछ प्रॉब्लम आती है तो कुछ इस तरह के भी स्टैकिंग पोर्ट होते हैं आपके सामने, देख सकते कि ये चीज़ है आपके सामने। ओके, इसी तरह से भी आपको देख सकते कि 1 2 1 2 1 2 इस तरह से होता है। ओके, और ध्यान से देखिए कि अगर इस तरह से कनेक्शन करने के बाद आपको सभी अंदर यहाँ पर जो है पावर कनेक्शन लगा देने हैं और स्विच को ऑन करना है। स्विच ऑन होने के बाद 2 मिनट तक आपको वेट करना होगा। स्विच कनेक्ट होने के बाद आपके सामने कंसोल पोर्ट होता है। कोई भी स्विच के अंदर आप कोई भी स्विच XYZ कोई भी स्विच के अंदर कंसोल पोर्ट में एंटर करना है, मतलब पोर्ट को आपको लगाना है, कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, पोर्टी सॉफ्टवेयर ओपन करना है और कमांड देने हैं। कमांड देने के बाद ही आपका जो है आपका स्विच का पूरा पोर्ट का लिस्ट खुलकर आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि क्यू स्टैकिंग हमें करना पड़ता है, क्यू स्टैकिंग टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करनी पड़ती है। ये आपको मैंने थोड़ा सा समझा तो दिया ही है आप लोग, लेकिन हम उसके अंदर और डिटेल में समझेंगे स्टैकिंग का प्रोसेस। जब प्रॉब्लम जो मेन प्रॉब्लम थी वो कब से कहाँ से शुरुआत हुई थी। ओके, तो इसका कौन कौन से नुकसान हो, कौन कौन से प्रॉब्लम होंगी, ये भी हम समझेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और हम नेक्स्ट वीडियो में इसी सब्जेक्ट से, इसी टॉपिक से मैं कंटिन्यू करूँगा। तो आपको स्टैकिंग स्विचेस के बारे में आपको पता चल गया। तो अगर कोई भी क्वेश्चन तो कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस भी होती है, पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।